रूटीन के मुताबिक जैसे कि हम कलाम मुक़द्दस में से स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो आज हम कलाम मुक़द्दस में से अपने जर्नी को जारी रखते हुए देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 13। जैसे कि आजकल हम पैराबल्स के बारे में हमने शुरू किए, तो 2 पैराबल्स हमने ऑलरेडी की हैं, तो आज हम देखेंगे तीसरी पैराबल। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वर्स 31। और पैरेलल चैप्टर है इसमें लूक चैप्टर 13 वर्स 18-19 और मार्क 4:30-32, लेकिन हम मैथ्यू से देखेंगे 31 फ्रॉम 31। फिर उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानंद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। मैं इस पैराबल, ये दोनों जो पैराबल्स हैं, राई के दाने और स्पेशली खमीर के बारे में जो इसके बाद मैं बयान करूंगा आपके साथ, इट वॉज मोस्ट डिफिकल्ट पैराबल फॉर मी टू स्टडी एंड टू मेक अ पॉइंट, क्योंकि देर इज डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट जो इनको बयान करते हैं, और ऑलमोस्ट सारी मैंने इसकी स्टडी कर ली, लेकिन सुबह को जब मैं दोबारा इसको चेक कर रहा था तो मुझे डिफरेंट खुदा ने एक डायमेंशन में मूव किया। तो उसके लिए मेरे पास सिर्फ अभी थोड़ा टाइम ही था सुबह, तो जिस कदर भी खुदा ने मुझे कलाम में से अपनी रोशनी दी मैं आपके साथ बयान करूंगा। अगर पहली तमसील पर गौर करें तो वो उसी बीज बोने वाले की तमसील, जिसमें 3 टाइप ऑफ पीपल जो हैं वो समझ लें कि एक तरह से बुरे लोगों को दिखाया गया, और एक टाइप के लोग जो हैं वो किंगडम को हासिल करेंगे, उसके बीज को रिसीव करते हैं, उस सीड को, उस कलाम को रिसीव करते हैं। उसके बाद थी कड़वे दाने और घियों की तमसील, जिसमें हमने देखा कि किंगडम में, खुदा की बादशाही में अच्छे और बुरे लोग, दोनों टाइप के लोग होंगे, लेकिन दोनों को साथ साथ बढ़ने की मोहलत दी गई है, क्योंकि शागिर्दों ने कहा कि खुदावन क्या हम जाकर उन कड़वे दाने को उखाड़ दें? तो खुदावन ने कहा नहीं, उनको साथ साथ बढ़ने दो। तो उनका अंजाम कब होगा? टिल एंड, जब आखिर होगा तो मैं फरिश्तों को भेजूंगा, तो वो पहले तो अच्छे दाने जमा करके एक साइड पे कर देंगे, फिर जो दूसरे कड़वे दाने होंगे उनको इकट्ठे करके क्या आग में जला देंगे। आज हम जो देखना चाहते हैं इसमें देखेंगे कि इवन अच्छे और बुरे लोगों के बावजूद बादशाही कितनी बढ़ती जाएगी। गॉस्पेल विल स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कौमें एंजॉय करेंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि बादशाही किस तरह फैलती है और उसकी डेप्थ क्या है। असल में चारों को देखें तो पहली को कह सकते हैं इसे ब्रेथ ऑफ किंगडम, फिर है लेंथ ऑफ किंगडम, फिर है हाइट ऑफ किंगडम, एंड देन डेप्थ ऑफ किंगडम। ऑल डायमेंशन में कैसे बादशाही खुदा की फैलेगी। यहां हमने देखना है कि जैसे अभी हमने पढ़ा राई के दाने की बराबर। राई का दाना, मस्टर्ड सीड, आज हम सब जानते हैं वो घरों में यूज होता है, खाने में यूज होता है, और स्पेशली उसका ऑयल बनाया जाता है मस्टर्ड सीड का, सरों कहते जैसे हम कहते हैं ना। और मेडिसिन में, बिल्कुल ठीक है, मेडिसिन में यूज किया जाता है, और काफी चीजों में ये तेल यूज है, फ्लेवर के लिए यूज किया जाता है। आज हम मस्टर्ड सीड से वाकिफ हैं। और मस्टर्ड सीड के बारे में यहां लिखा गया कि वो एक सब बीजों से छोटा बीज है। कौन से बीजों में? एक्चुअली यहां पे जिस बीज का जिक्र किया गया मस्टर्ड सीड,
वो बिल्कुल छोटा है। और अगर देखा जाए तो ये जो मस्टर्ड सीड का प्लांट्स होता है, ये आम तौर पर अगर आपको इसराइल जाने का, इसराइल में स्प्रिंग के सीजन में देयर इज ऑल ओवर दिस मस्टर्ड्स के प्लांट मिलेंगे, येलो कलर के इसके फूल होते हैं। तो उसको स्टडी किया गया तो मोस्ट ऑफ टाइम उसकी जो हाइट होती है वो इधर आप देख सकते हैं, ये यही हाइट तक जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं। और एक बुश टाइप होती है, एक ट्री की तरह नहीं होती, एक बुश टाइप होती है, तो ये फैलती है तो 20 फुट तक जा सकती है, लेकिन जो हाइट इसकी 12-15 फुट तक जाती है। दिस इज एक्चुअली द मस्टर्ड सीड का जो ट्री होता है। तो लेकिन ये अगर आप देखें तो लिखा है वो गार्डन में, लूक उसने लिखा है जो गार्डन में प्लांट्स किया गया, एक खेत वो है जहां जिसमें तरकारियां, अगर आप उर्दू में पढ़ें तो लिखा है वहां पे तरकारियां, सब तरकारियों के बीज से बड़ा है। जो हर्ब्स और वो सब्जियां जो हम खाते हैं उन बीज में जो आता है उनमें ये सबसे छोटा बीज है। यानी कि ऑपोजिट टू द वाइल्ड प्लांट्स के, ये प्लांट्स जो होता है ये वहां बोया जाता है जो हम खुद बोते हैं और हमारी नीड्स में होता है, जिससे हम इस्तेमाल करते हैं। शागिर्दों के लिए ये जरूरी था। जब उन्होंने पहली तमसील को सुनी तो वहां भी उन्हें मिला कि किंगडम में 1/4 लोग जो होंगे, 1/4 जो होंगे वो ही अच्छे लोग होंगे, और बाकी 3 टाइप। एक्चुअली फील्ड जो है वो क्या है, मैं आपको जरा पूछूं, फील्ड क्या है? दुनिया। तो दुनिया में 1 टाइप, बाकी दुनिया इसी तरह होगी। फिर जब दूसरी हमने तमसील देखी तो उसमें देखा कि उस एक टाइप के लोगों में भी जो 1/4 होंगे उनमें भी अच्छे बुरे लोग होंगे। दैट वॉज नॉट वेरी इनकरेजिंग पैराबल्स। तब खुदावन जानते थे कि शागिर्द सोच रहे हैं कि यार, क्योंकि प्रोफेसी जो थी किंगडम के बारे में, दैट वाज वेरी बिग प्रोफेसी। जो प्रॉफिट्स थे ओल्ड टेस्टामेंट के और नबियों ने जो प्रोफेसी की थी, किंगडम ऑफ गॉड, द किंगडम ऑफ डेविड विल बी प्रॉस्पर फ्रॉम वन एंड टू द एंड ऑफ द अर्थ जाएगी। तो ये तो कुछ इनकरेजिंग नहीं लग रही। तो इसलिए खुदावन ने अब उनकी इनकरेजमेंट के लिए कि इवन दो अब तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन हाउ द किंगडम ऑफ गॉड विल प्रॉस्पर, 1-2 आयतें मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि किस तरह जो पहले प्रॉफिट्स थे क्या उन्होंने प्रोफेसी की थी ऑलरेडी किंगडम के बारे में। तो साम 72:8, उसकी सल्तनत समुंदर से समुंदर तक, दरियाए फरात से जमीन की इंतहा तक होगी। उसके बाद इजाया 11, उसकी कमर का पटका रास्तबाजी होगी और उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा। बस भेड़िया बर्रा के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा, और बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे, और नन्हा बच्चा उनकी पेशरवी करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चलेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और शेर बब्बर बैल की तरह भूसा खाएगा, और दूध पीता बच्चा सांप के बल के पास खेलेगा, और वह लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया हो इफ़ी के बल में हाथ डालेगा। वो मेरे तमाम कोहे मुकद्दस पर ना जर पुचाएंगे ना हलाक करेंगे, क्योंकि जिस तरह समंदर पानी से भरा है उसी तरह जमीन खुदावंद के इरफान से मामूर होगी। ये उसकी किंगडम, पहले उसकी लेंथ एंड विड्थ बताई है, लेकिन उसकी किंगडम में क्या होगा कि इस तरह होगी। अब पूरी हिस्ट्री देखने अभी तक ऐसा नहीं हुआ। और शागिर्द थे, उन्होंने तो ये सुन रखा था, उनकी तो टीचिंग ये थी कि ओल्ड प्रॉफिट्स ने क्या कहा था, इस तरह की किंगडम होगी। इवन मीका जो कहता है 4:1-4, लेकिन आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावन के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा, और सब टीलों से बुलंद होगा, और उम्मतें वहां पहुंचेंगी, और बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़े और याकूब के खुदा के घर में दाखिल हों, और वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे, क्योंकि शरीयत
सैऊन से और खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादर होगा। यानी कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो कहां से सादर होगा? यरूशलेम से, उसके तख्त से वर्ल्ड ऑर्डर इशू होगा और बहुत सी उम्मतों के दरमियान अदालत करेगा, बहुत सी उम्मतों के दरमियान, और दूर की जोरवर कौमों को डांटेगा और वो अपनी तलवारों को तोड़कर फालें और अपने भालों को हंसवे बना डालेंगे और कौम पर कौम तलवार ना चलाएगी और वो फिर कभी जंग करना ना सीखेंगे। तब हर एक आदमी अपनी ताक और अपने अंजीर के दरख्त के नीचे बैठेगा और उनको कोई ना डराएगा, क्योंकि रब्बुल फाज ने अपने मुंह से ये फरमाया है। दैट इज द फ्यूचर किंगडम which they were looking for when the Messiah was with them. उनको यकीन था शागिर्दों को, this is the Messiah, this is the one we were waiting for. लेकिन where is the kingdom? King तो हमारे दरमियान आ गया, where is the kingdom? Even disciple was confused. अमाल पहले चैप्टर में जब खुदावन उनको जमा करके पहाड़ पर ले गए, जब ऊपर जाने वाले, तो कहा उन्होंने, खुदावंद क्या तू अभी इसी वक्त इसराइल को सल्तनत अता करेगा? दे वर स्टिल कंफ्यूज। तो खुदावंद ने कहा अभी तुम्हारा सोचने का काम नहीं, डोंट वरी अबाउट देम दैट टाइम। और उसी उनके देखते देखते वो आसमान पर उठा लिया गया। लेकिन खुदावंद ने फरिश्तों के जरिए से उनको तसल्ली दी कि तुम ऊपर क्या देखते हो ए गलीली मर्दो, यही यसु, द सेम जीसस, नॉट द अदर वन, द सेम जीसस यू आर वॉचिंग इज गोइंग अप, विल कम बैक ऑन द क्लाउड, ही विल कम बैक, ही विल कम बैक एंड रूल ओवर द वर्ल्ड। इवन ज़करिया 8:20 रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि फिर कौमें और बड़े बड़े शहरों के बाशिंदे आएंगे और एक शहर के बाशिंदे दूसरे शहर में जाकर कहेंगे चलो हम जल्द खुदावंद से दरख्वास्त करें और रब्बुल फाज के तालब हों। मैं भी चलता हूं, बहुत सी उम्मतें और ज़बरदस्त कौमें रब्बुल फाज के तालब होंगी और खुदावंद से दरख्वास्त करने को यरूशलेम में आएंगी। रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि उन अयाम में मुख्तलिफ अहले लुगत में से 10 आदमी हाथ पर बढ़ाकर एक यहूदी का दामन पकड़ेंगे और कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे, क्योंकि हमने सुना है खुदा तुम्हारे साथ है। एट द एंड द जूइश, द इसराइल कौम को खुदा इस्तेमाल करेगा फॉर रीचिंग टू अदर नेशंस। अभी ये टाइम हमने कभी नहीं देखा, ये दैट इज टाइम इज कमिंग सून। तो ये असल में वो उनके जहनों में ये था। लेकिन इसलिए खुदावंद उनको तसल्ली देने के लिए ये तमसील कहते हैं कि इवन दो अभी आप सोच रहे हो कि यार किंगडम में अच्छे बुरे लोग होंगे, वन टाइप ऑफ लोग ओनली ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन क्या, तो खुदावंद ने कहा कि खुदा की बादशाही, द किंगडम ऑफ गॉड इज लाइक अ मस्टर्ड सीड, एक छोटे से बीज जो सब तरकारियों के बीज से छोटा है, लेकिन जब बीज दिया गया तो वो फैल कर इतना बड़ा हो गया, बुशेस इतनी स्ट्रांग हो गई कि सब परिंदे, हवा के परिंदे यहाँ आकर अपने घोंसले बनाने शुरू। मोस्ट ऑफ टाइम, जैसे कि पहले भी हमने स्टडी की थी कि कलाम मुक़द्दस में बर्ड्स को नेगेटिव तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और खमीर के बारे में भी इसी तरह का राय है आम लोगों की। तो किस तरह खुदा का कलाम उसको इस्तेमाल करता है? इट्स नॉट किसी चीज को अगर कलाम मुक़द्दस में एज ए सिंबल और एज ए एग्जाम्पल यूज किया जाता है, वो थियोलॉजिकली एक परमानेंट बात नहीं होती, वो किसी भी जगह पे यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हम मनी को यूज करते हैं, कितनी मिसालें और पैराबल्स मनी के बारे में भी खुदा ने दी उनके बाद में। लेकिन खुदा का कलाम ये नहीं कहता कि मनी इज बैड, द लव ऑफ मनी इज बैड। मनी इज एक कह सकते हैं न्यूट्रल है, हाउ यू यूज इट, हाउ यू फॉल लव इन द मनी। तो असल में कि मनी को नेगेटिव यूज किया गया है, लेकिन मनी इटसेल्फ इज नॉट रॉन्ग, लेकिन उसका यूज
और किस तरह हम उसको अपनी ज़िंदगी में दखल देते हैं। तो इसी तरह जैसे एक गंदी मछली, लेकिन गंदी मछली देयर इज ऑल्सो अच्छी मछलियां भी हैं। तो जब वही चीज़ एक अच्छी है, हम मछलियां खाते भी हैं, लेकिन एक गंदी मछली जो, यानी कि डिपेंड्स ऑन हाउ वी लुक एट दिस। तो इसको हम इस तरह देखेंगे। मोस्ट ऑफ टाइम बर्ड्स को यूज़ किया गया कि वो एक नेगेटिव तौर पे, लेकिन यहाँ पर उसकी एनालॉजी डिफरेंट है कि तमाम हवा के परिंदे को, दुनिया में जितने परिंदों को यहाँ पे कौमें और लोग शो किया कि जो इस ट्री के अंडर आके तो उसकी प्रॉस्पेरिटी या उसके बर्ड जो हैं उनके लिए ये सीड जो होते हैं, जो मस्टर्ड सीड, दे लाइक इट वेरी मच। वो इसके लिए वो इस ट्री पर इसलिए आके अपने घोंसले, अपने नेट्स बनाते हैं कि यहाँ से उनको खुराक मिलती है। एक किंगडम खुदावन ने यहाँ पे बयान की है जो बहुत मामूली सी एक छोटी सी जगह से और छोटे से ग्रुप से शुरू होगी और फैलते 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 पूरी दुनिया पर छा जाएगी। इवन अगर आप हिस्ट्री देखें तो वेयर एवर क्रिश्चियनिटी अप्रोच, जिस भी कंट्री में, जिस भी एरिया में क्रिश्चियनिटी ने फ्लोरिश हुई, उसको मौका मिला वहां पे फ्लोरिश होने का, दे एंजॉय द बेनिफिट ऑफ क्रिश्चियनिटी। और जिस जगह पे क्रिश्चियनिटी को फ्लोरिश नहीं होने दिया गया, वहां के हालात आज भी देख लें। फॉर एग्जाम्पल आप वेस्ट को देखें, अमेरिका देखें, कनाडा देखें, यूके देखें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो वेस्ट जो रिच कंट्री है, दे ऑल, जिनका जो सिस्टम ऑफ लॉ है जुडिशल, वो सारा बेस्ड ऑन क्या है? 10 commandments in the Bible. You can say like UK, जिसके थ्रू यानी कि पूरी दुनिया तक खुदा ने कलाम फैलाया। आज देखें हाउ मेनी नेशन अंडर दिस ट्री यू कैन सी, यूके ले ले, अमेरिका ले ले, अंडर दिस ट्री हाउ मेनी नेशंस, many many nations, they came here, they are really, यहां की ब्लेसिंग से वो भी ब्लेस हो रहे हैं, इवन दो दे डोंट बिलीव ऑन क्राइस्ट, इवन दे डोंट बिलीव ऑन देयर सिस्टम, बट स्टिल दे आर फ्लोरिश। कितने लोग हैं इवन इनके सिस्टम को, इनके रिलीजन को पसंद नहीं करते, पर स्टिल दे वांट टू स्टे हियर। क्यों स्टे करना चाहते हैं? सैंक्टिटी ऑफ लाइफ, डिग्निटी ऑफ लाइफ, डिग्निटी ऑफ इवन वुमेन, औरत की इज्जत, औरत का रोल यहां पर, फ्रीडम यहां पर, एजुकेशन, द सिस्टम ऑफ लॉ, यानी कि बेटर देन ऑल अदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। और आप अपने मुल्कों को देख रहे सिर्फ, हाउ मेनी पीपल फ्रॉम अस विल गो एंड बैक एंड वांट टू लिव इन पाकिस्तान और इंडिया? नो, मैं रिसेंटली पाकिस्तान से आया हूं। जब पाकिस्तान जाते हैं ना आप, तो आप बस ये सोचते हैं जल्दी जल्दी 2 वीक उन गुजर जाए। एग्जैक्टली, यू कैन लिव हार्डली 2 वीक ओवर देयर। क्यों जी ब्रदर डेविड? और आप सब जानते हैं, और आप तरसते हैं। इवन हम तो चलो इस कंट्री को भी प्यार करते हैं, उसको भी करते हैं, लेकिन 2 लोग इस कंट्री की नफरत करते हैं। हसन निसार को आपने सुना ही होगा। आप अरबों को ले लें, वहां आप प्रॉपर्टी नहीं बना सकते, वहां आप पासपोर्ट हासिल नहीं कर सकते, वहां की औरतों से शादी नहीं कर सकते। और यहां दिस ऑल फ्रीडम, यहां पर हमें हर तरह की फ्रीडम मिलती है। फ्री एंटरप्राइज, अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, केयरिंग ऑफ चिल्ड्रन, इवन डिसेबिलिटी कि कितनी इधर लोग, वहां पे ऐसे मुल्क है जहां पे कोई बच्चा डिसेबल पैदा हो जाए तो सारी उम्र का रोग है वहां पर। यहां पर खुदा ना करे किसी भी का बच्चा इस तरह पैदा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो माँ बाप को पता नहीं कितने बेनिफिट यहां पे मिलते हैं, कितना पैसा मिलता है। और इवन यू डोंट वांट टू केयर, यू कैन जस्ट गिव देम एंड दे विल टेक केयर
इतना अच्छा कि यू कैन जस्ट गो एंड सिट विद दिस चाइल्ड एंड एंजॉय द टाइम एंड दे विल टेक केयर ऑफ। ये चीजें हैं जहां जहां क्रिश्चियनिटी फैली, बिकॉज ऑफ द क्रिश्चियनिटी। दिस ऑल अराइज फ्रॉम क्रिश्चियन हेरिटेज। ये एक तरह इस तरह भी है, करिन्थियंस के चैप्टर 11 में जाके पॉल बताता है कि अब अगर एक पार्टनर अगर क्रिश्चियन नहीं है तो डोंट डिवोर्स देम। इफ शी और ही वांट टू स्टे विद, लेट देम स्टे एंड दे विल बी ब्लेस्ड बाय बिकॉज ऑफ यू। तो उसको भी उसकी ब्लेसिंग मिलेगी बिकॉज ऑफ द वन पार्टनर इज बिलीवर। यह क्रिश्चियन हेरिटेज। तो वो ट्री जो बड़ा, जो दुनिया में फैला गया, इवन द मैनी नेशंस अंडर दैट ट्री केम एंड एंजॉय द बेनिफिट ऑफ दैट ट्री अंडर द सिक्योरिटी एंड पीस एंड वंडरफुल फूड, एवरीथिंग। तो खुदावंद असल में हमें यह सिखाना चाह रहे हैं कि इस तमसील में जो बर्ड्स हैं वो दूसरी नेशंस हैं। बेशक वो they don't believe in, they are not believing, they are not part of the kingdom, but still they will enjoy the benefit। क्योंकि एंड पे हम जब आगे जाके वो जाल की तमसील फिरेंगे, नेट की, उसमें अच्छी बुरियां सब फिश और सब कुछ आएगा, तो अच्छी अच्छी निकाल ली जाएंगी तो बुरी का अंजाम वही होगा। तो लॉर्ड इज टेलिंग द क्रिश्चियनिटी विल स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक अ ट्री, then the nation will come under this, enjoy the benefit of this kingdom. Lord said, I will build my church and the gate of hell will never prevailed. मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 15। और जब सातवें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाजें इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की हो गई और वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेगा। और 24 बुजुर्गों ने जो खुदा के सामने अपने अपने तख्त पर बैठे थे मुंह के बल गिरकर खुदा को सजदा किया और ये कहा, ऐ खुदावंद खुदा कादिर मुतलिक जो है और जो था, हम तेरा शुक्र करते हैं कि क्योंकि तूने अपनी बड़ी कुदरत को हाथ में लेकर बादशाही की। दैट इज फ्यूचर जॉन देखता है। हालेलुया।